बढ़े? सबकी अनुमति? तो अभी हम लोग प्रयास को शुरू करते हैं। 2 दिन हमने एक बैकग्राउंड के लिए लिया, कुछ हाइलाइट्स कर सकते। क्या क्या स्पष्ट हो गया 2 दिनों में? हम्म हाँ। हम्म ओके। बढ़िया। हाँ, तो अभी हम प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हैं कि ये जो प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति को हमने कैसे एक संवाद हो आपस में, इस प्रकार से तैयार किया है। तो कुछ नोट्स आपके पास हैं। तो मूल मुद्दे जो हमें समझने हैं उसकी हमने 2 दिनों में चर्चा की। वो मुद्दे 4 प्रकार से हमको समझ में आते हैं। दर्शन को समझना है, वाद को समझना है, शास्त्रों को समझना है और संविधान को समझना है। तो अब हम ये जो दर्शन समझ रहे, ये हमने एक प्रकार से परिचय होने के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग किया। अब इस दर्शन का नामकरण भी हुआ है, उसे कहते हैं मध्यस्थ दर्शन। जो दर्शन हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन। जो वाद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है सह अस्तित्ववाद। तो मध्यस्थ दर्शन और सह अस्तित्ववाद, यह समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र का नाम अभी हम कह सकते हैं जीने की कला, या हम कहेंगे जीवन विद्या। ये शास्त्र है। जैसे कल हमने छोटी सी चर्चा की, शास्त्र का मतलब होता है संस्कार का ग्रहण और प्रदाय क्रिया। ये शास्त्र है। संस्कार को हम ग्रहण करते और संस्कार को प्रदाय करते, ये क्रिया होता है, उसका नाम है शास्त्र। उसे ही हम विद्या को आत्मसात करना कहेंगे। और जो संविधान है उसको हम ये कह सकते हैं मानवीय संविधान। मानवीय संविधान ऐसा नाम है। सूत्र व्याख्या, सूत्र भी है और उस सूत्रों की व्याख्या भी है। तो ये एक स्पष्टता के लिए ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझना
ये मूल मुद्दे हैं। 2 दिन हमने इस पर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया और कोशिश किया कि ये कैसे हमारे जीने से जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो 2 बात हमने की। एक की जिसे हम कहेंगे मानवीय आचरण, बोर्ड सामने है। हम इस सभी प्रस्तुतियों को आचरण से रिलेट करते हुए चलेंगे। हमारे आचरण से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे, तो यह स्पष्टता अधिक अधिक हम में होती रहेगी, है कि नहीं? और इसलिए ये जो भी प्रस्तुति है, ये किसी किस्म का लेक्चर नहीं है, ना ही ये प्रवचन है। ये एक संवाद है और इस संवाद का केंद्र बिंदु है हमारा आचरण। ये इस संवाद का केंद्र बिंदु है और इस आचरण को हम कैसे पहचाने? तो उसकी एक फ्रेम यहां पर प्रस्तुत की। आचरण का मतलब है मूल्य होते हैं और कोई नीति होती है, और दोनों से क्या निकल के आता है? चरित्र निकल के आता है। और हमने कुछ समस्याओं को आइडेंटिफाई भी किया। जो हमारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आचरण से संबंधित हैं। सहमत हैं कि नहीं इससे? जो हमारी समस्या है सब आचरण से संबंधित है। और हमने किसको शब्द दिया? अब इन समस्याओं का समाधान है कि आचरण निश्चित होना। हम सभी की यह चाहना है कि हमारा आचरण निश्चित हो। अब हम ये प्रयास किए कि ये जो आचरण है, ये आचरण कैसे हमको स्पष्ट होगा। तब हम परिवार एक व्यवस्था, हम सभी परिवार से आए हैं, परिवार एक व्यवस्था है। परिवार एक व्यवस्था है। हम सभी परिवार से आए हैं। परिवार में हमको हमारा आचरण कनेक्ट होता है, समझ में आता है। और अब हम एक 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 प्रस्तुतियों को स्पष्ट होते जाएंगे, उसमें पहचानते हुए जाएंगे कि जो दार्शनिक स्थिति है वो क्या कही जा रही है, क्या विश्लेषण दिए जा रहे हैं, कौन सी जीने की कला स्पष्ट हो रही है और कौन सी नियमावली हमको इंगित हो रही है। नियमावली समझते हैं? नियम समझते हैं कि नहीं? आचरण निश्चित होना है। यदि हमको आचरण निश्चित होना है तो यह पहचाना गया कि आचरण निश्चित होने के लिए हमें दर्शन, दर्शन का मतलब देखना, हाँ, देखने का मतलब समझ में आना, ये जरूरी है। यदि दिखता नहीं, समझ में नहीं आएगा, तो फिर आचरण जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। ठीक है। और अब ऐसा आचरण हमसे हो, इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? जो जो दिखता है उसके विश्लेषण होने की जरूरत है। तब उसमें काल कनेक्ट होता है। दर्शन में कौन सा काल होगा? दर्शन को पहचानते कैसे हैं? एनी आइडिया? कौन सा काल होता है दर्शन के लिए? वर्तमान काल, है की भाषा। जब वाद आता है तब उसमें था वाली भाषा भी रहेगी, होगा वाली भाषा भी रहेगी और है वाली भाषा भी रहेगी। जो होगा ये कौन सा काल? भविष्य काल। जो था ये कौन सा काल? और जो है ये कौन सा काल? तो इस प्रकार से हम मानव रूप में हम इन कालों को पहचान पाते और विश्लेषण कर पाते।
वाद होने से निर्णय सुगम होता है। यदि विश्लेषण है तो निर्णय बनेंगे, विश्लेषण नहीं है तो हम कंफ्यूज्ड रहेंगे, निर्णय नहीं होते। अब जब निर्णय भी बनता है तब उसको लिए निर्णय को एक्सिक्यूट भी करना होता है, निर्णय का क्रियान्वयन भी करना होता है, उसके लिए शास्त्र की जरूरत है। और ऐसा सभी के लिए सुगम हो, सुस्पष्ट हो, क्या क्या चीज, दर्शन, वाद, शास्त्र, ये सभी के लिए सुगम हो, इसके लिए क्या तैयार किया जाता है? संविधान तैयार किया जाता है, यानी एक आचार संहिता बनाई जाती है। ये स्पष्ट हो रहा है? अब ये सभी होने से हमको मानवीय आचरण स्पष्ट होता है, और ऐसे मानवीय आचरण की जो आवश्यकताएं हैं, ये बड़ा मुद्दा है। इसकी आवश्यकता कैसे पता लगेगी? एक तरीका है, व्यक्ति को खुद ही लगता रहता है कि अरे भाई ये आचरण में कुछ तो गड़बड़ी है, या आचरण और ठीक होना है, या आचरण में सुधार होना है, ऐसे एक व्यक्ति को लग सकता है, इसकी भी संभावना है। लेकिन सर्वाधिक संभावना परिवार में निकल के आती है। हमारा आचरण व्यवस्थित होने की जो आवश्यकता की संभावना परिवार में निकल करके आती है, क्योंकि परिवार एक व्यवस्था है। परिवार में यदि आचरण गड़बड़ होने लगेंगे तो फिर क्या होता है रिजल्ट? हाँ, क्या हो जाता है परिवार में? झगड़े, लड़ाइयां, और हो चिड़चिड़ापन, तनाव, अकेलापन, और जो भी है, और दूरी, अपराध। फिर क्या होने लगेगा? अगर ये नहीं संभला, इस पर काम नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, व्यक्ति क्या करेंगे फिर? अपराध करते। तो क्या कोई व्यक्ति पैदाइशी अपराधी पैदा होता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी अपराधी नहीं होता। फिर अपराध कैसे, कहां से आया? अब ये मुद्दा बनता है। अब क्या दिख रहा है? हालात बना देते हैं, मतलब दूसरा, परिस्थिति मतलब एक, और सुंदर नाम मतलब दूसरा, कुछ भी है कि नहीं? और आज जितने अपराधी है सभी किसी ना किसी परिवार में ही पैदा हुए संतान ही है, मानव संतान ही है जो आज अपराधी है। इसीलिए निश्चित आचरण की यदि हमारे में आवश्यकता को पहचानना है तो परिवार एक व्यवस्था, ये हमारा फोकस बना रहे, नाउ ऑल द टाइम, ये 7 दिन भी, 7 दिन के बाद भी। तो परिवार एक व्यवस्था हम समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं 2 लाइन और जोड़ दूंगा इसमें। ये हमको ये आवश्यकता और इन आवश्यकताओं पर हमारा मेहनत, परिश्रम, कि हमारा आचरण अच्छा हो, इसके लिए जो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने आप को संभालने के लिए काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, ये 2 आयामों में दिखता रहेगा। एक आयाम है जिसकी हमने चर्चा तो शुरू की है, पर आज उसको हम व्यवस्थित स्वरूप में ले आते हैं। एक आयाम है शिक्षा, और दूसरी आयाम है व्यवस्था। शिक्षा और व्यवस्था। शिक्षा आयाम से हम परिचित हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं।
पर व्यवस्था आयाम से अभी हम परिचित नहीं हैं। अभी व्यवस्था आयाम को हम आजीविका से जोड़े हुए हैं, इसलिए परिचित नहीं है। हम सोचते हैं कि हम परिवार में व्यवस्था किए हैं, परिवार में व्यवस्था हो गई है, ऐसी व्यवस्था व्यवस्था शब्द हम लोग बोलते रहते हैं, परंतु बेसिकली वो व्यवस्था नहीं है, वो एक प्रकार का प्रबंधन है। भोजन की व्यवस्था नाम दिए पर वो व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था और है। हम प्रबंध करते हैं, भोजन का प्रबंध किया हुआ है, मैनेजमेंट है। तो हम सभी व्यवस्था के नाम पर हम सभी मैनेजर्स हैं। और ये भी मैं अब कहूंगा कि परिवार मैनेज नहीं होता, पर हम मैनेज करते, उसको हम व्यवस्था कह रहे हैं। परिवार व्यवस्था है, व्यवस्था है तो व्यवस्था में भागीदार होना होता है। तो अभी व्यवस्था के नाम पर हम आजीविका, वो भी गड़बड़ नहीं है, पर एक बहुत ही छोटा आयाम है आजीविका, और उसको अपन व्यवस्था नहीं कह सकते अभी, ये आजीविका है। हाँ, शिक्षा से हम सुपरिचित हैं, क्योंकि हर संतान जो परिवार में पैदा होता है, हर माता पिता की अब ये इच्छा है कि हमारा बच्चा क्या हो, शिक्षित हो, हमारा बच्चा पढ़े। अब वो क्या पढ़े, फिर वो आजीविका लग जाती है, इसलिए डॉक्टर इंजीनियर हो। डॉक्टर मतलब सेवा करना, ये नहीं आता। हाँ, अच्छे खासे कमाना, वो भी। इंजीनियर हो मतलब कोई सेवा करे ऐसे नहीं है, पैसे कमाए, उसका नाम व्यवस्था दिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों की जर्नी अभी हुई है कि हम हर माँ बाप हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, है कि नहीं, शिक्षित हो, ऐसे सोचते। और हम अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती भी कर रहे हैं, तो इसलिए शिक्षा से हमारा परिचय है। तो एक परिचय ऐसा हुआ कि हम शिक्षा से हुनर देना चाहते, ये परिचय हुआ, ये भी सही है। अब मानवीय आचरण, पारिवारिक व्यवस्था और ये जो दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, इन सब से एक और आयाम जुड़ेगा, मजबूत आयाम जुड़ेगा, आवश्यक आयाम जुड़ेगा। उस आयाम को हम कह रहे हुनर के साथ प्रत्येक बच्चे को क्या मिले, समझ मिले, ये मजबूत आयाम जुड़ेगा। क्योंकि इसका कोरिलेशन देखिए, शिक्षा से हुनर पाया और व्यवस्था में क्या किया, आजीविका, इतना ही जिंदगी बनी। शिक्षा से क्या पाए हम, हुनर पाए, और क्या करने लगे, आजीविका करने लगे। इतना अभी तक आए, है कि नहीं। अब समझ का आयाम जुड़ने से यहां क्या आएगा, आजीविका के साथ, राइट राइट। क्या आएगा इसमें, भागीदारी आएगी, इसमें भागीदारी आएगी। आप स्वयं ही इसको स्वीकार करेंगे, केवल आजीविका करना भागीदारी नहीं कहता, क्योंकि सिंपल है, केवल आजीविका करते हुए हम स्वयं तृप्त नहीं होते, खुश नहीं होते, बल्कि ये सभी का हम तनाव मोल ले रहे हैं, बोझा मोल ले रहे हैं, बोझा लग रहा है। तो इस प्रकार से आज हम ये दो आयाम को जोड़ेंगे, शिक्षा और व्यवस्था। व्यवस्था मतलब भागीदारी, और इसको पूरा कर लेते हैं तो एक फ्रेम अपनी
जितना मुझे अभी सूझ रहा है, जितना मेरा सोचा हुआ है, ये मैं आपको रखता हूं। ये फ्रेम पूरा करते। तो शिक्षा हुई हुनर और समझ, इन दोनों को मिला करके एक नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। समझ जुड़ गई तो ही चेतना विकास जुड़ जाता है। यदि समझ जुड़ती है तो ही, हुनर के साथ भी जोड़ा जा रहा है, पर उसको एथिक्स एंड मॉरलिटी नाम है, पर वो हुनर के साथ ही है, उसका चेतना से संबंध नहीं है। और ये जो एथिक्स और मोरालिटी, ये जो भी हुनर के साथ काम कर रही है, सभी जगह काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट धरती का बीमार होना, ये रिजल्ट है। तो फिर एथिक्स एंड मोरालिटी कहां चली गई? धरती बीमार हो रही है, हुनर के कारण ही धरती बीमार हुई है, ऐसा है कि नहीं? और जो भी समाज में जो कुछ भी है, तो वो हुनर से तो कोई अपराध रुक नहीं रहा है। कुछ लोग हुनर से पैसा कमा रहे, कुछ लोग उस हुनर के साथ छीना झपटी कर रहे, यानी चोरी। बिना कुछ श्रम किए और कैसे मिले, चोरी चमारी हो ही रही है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता। तो जो एथिक्स एंड मॉरलिटी, जिसको मूल्य शिक्षा हिंदी में कहते हैं, ये केवल हुनर के साथ बनी रहेगी, इसको कोई काम नहीं, काम ही नहीं करता है, परिवार में ही काम नहीं करता। आज हम सब हुनर पा करके कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे आचरण परिवार में क्वेश्चन में है, तालमेल नहीं बन पा रहा है। तब समझ जुड़ने से चेतना विकास मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये प्रोग्राम बनता है। और व्यवस्था, भागीदारी जुड़ने से क्या होगा, यही हमको समझना है। भागीदारी जुड़ने से जो हम कभी कल्पना किए थे, कैन देयर बी अ बेटर वर्ल्ड, कितने लोगों ने ऐसा सोचने में आया, कैन देयर बी अ बेटर वर्ल्ड, क्या इससे कोई अच्छी दुनिया हो सकती है? ऐसा कितने लोगों को आया? क्या इससे कोई अच्छी दुनिया हो सकती है? एक दो तीन चार, आता है आता है। पिसते हैं ना जब अच्छे से, तब दूसरी दुनिया याद आती है ना? जब तक इस दुनिया में काम चलता है, तब दूसरी दुनिया याद नहीं आती। फाफड़ा, जलेबी, गोला, चाय, भजिया, समोसे, ठीक है, मंचूरियन, ये सब ठीक है, काम चलता है ना, 2 पैसे खीसे में है, 300 रुपए का गोला खाया, खत्म, सारे टेंशन का आउट। गोला के ठंडे से आत्मा भी ठंडक हो गई। तब तक दूसरी दुनिया है। जैसे परिवार में संबंध ताक पर आता है, जब प्राण लगता है संबंध में, तब समझ में आता है कुछ दूसरी दुनिया भी हो सकती थी तो बहुत अच्छा। ऐसा होता है कि नहीं? मैं फिर निवेदन कर रहा हूं भाई और बहने, टाइम आता है, लेकिन तब तक समझने का टाइम निकल चुका रहता है, बाय नियति। बुढ़ापे में समझने के कोई कार्यक्रम बचते नहीं, चुप रहने के सिवाय कोई कार्यक्रम नहीं। ठीक है कि नहीं? जो समझने का काम है वो शिक्षा से ही होना। और अगर हम इतने में भी हिम्मत बनाए रखे हैं, तो फिर पुनः एक बार सीखने के लिए, समझने के लिए अपने मन को तैयार करना होगा, तब तो समझ पाएंगे। पर एक आयु निकलने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कोई बेटर दुनिया हो, तो फिर वो सपने हैं। तो हमारे साथ जो हो गया हो गया, आने वाले पीढ़ी के साथ तो हम कुछ कर सके, ये भाव। तो वो जो बेटर वर्ल्ड है वो क्या है? उस बेटर वर्ल्ड का नाम है अखंड समाज। उसका नाम है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये फ्रेम पूरा। अभी इतने में हम
फोकस करते हुए चलेंगे। तो जैसे जैसे हमारा समझने पर फोकस, वैसे वैसे हम रिलेट करेंगे आचरण को। जैसे ही आचरण रिलेट होता है, परिवार एक व्यवस्था में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे परिवार समझने की कोशिश है, अपने आप ये मुद्दा आता है समझ वाला। शिक्षा अपने आप आता है, स्वाभाविक है, क्योंकि यह मानव की मूलभूत आवश्यकता है। मानव है तो उसको शिक्षा भी चाहिए और क्या चाहिए? व्यवस्था भी चाहिए। शिक्षा भी होना है, व्यवस्था भी होना है, ये मूलभूत आवश्यकताएं। पर इन आवश्यकताओं को सिंक्रोनाइज होने की जरूरत है, सिंक होने की जरूरत है। तब अपने आप फिर ये शिक्षा विश्लेषित होती है। कुछ स्किल्स भी चाहिए और समझ चाहिए। कुछ रोटी भी चाहिए। व्यवस्था का मतलब रोटी का जुगाड़ भी होना है, और क्या होना है? भागीदारी भी होनी है। अभी अगर हम इसको मिलाएंगे तो फिर यह कहना बनता है कि ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये व्यवस्था। ये हमारे लिए फोकस एरिया है। ठीक है। अब इसके लिए हमने यहां पर कुछ कोशिश की। अब आप भरिए, जिज्ञासा की जगह पर क्या होना है इस प्रेम को समझने के लिए? हाँ, जिज्ञासा की जगह पर क्या होना है? हाँ, दृष्टि। कल की चर्चा, जिज्ञासा की जगह पर क्या होना है? ऑल राइट, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, अभी इसमें कई सारे मुद्दे खुलेंगे सप्ताह भर में अपने ही आचरण वाले। एक भूलने का एक आचरण रहता है। कितने लोगों को पकड़ में आ गए, भाई मैं भूलता हूं। देखो नंबर बड़ा है, सोचिए भैया, बढ़िया। अरे कैसे, देखो भूलने है कि नहीं? पैसा भूलते हैं क्या? पैसा नहीं भूलते, पैसा नहीं भूलते। अकाउंट नंबर नहीं भूलते। वाह वाह, कित है ना। अब तो सब उसमें आ गया। बैंक में अकाउंट है, पैसा कहाँ रखा था, ऐसा ही है कि नहीं? वो कस के याद है। संबंध, संबंध याद है, वो तो थोड़े बहुत है ना। वाह, हाँ, सामने वाला याद दिलाता भी रहता। आ गया सामने वाला, आ गया परिवार। यस यस। तो देखो, ये भूलने की बीमारी, ये भी एक भूलने की आचरण है। जो चाहे वही भूल जाता, भूल गए तो प्रायोरिटी झट से नीचे आ जाती। फिर चालू अपने वाले कार्यक्रम में। कौन सा कार्यक्रम? अपना वाला। कौन सा? पैसा, सुविधा। बढ़िया बढ़िया। तो अब इसमें, अब सोचो आप टीचर है, बच्चे भी भूलते हैं कि नहीं? नाउ व्हाट इज द रेमेडी? क्या रेमेडी है ना? तो इसलिए अपन विद्यार्थी हैं, अपन भूल सकते हैं। भूल गए तो भाई याद करने के लिए कुछ करना होगा, है कि नहीं? ऐसा ही है। तो ये समझ में आ रहा है, जबकि 2 दिन हो गया और अपन कितना घंटा बैठ रहे? 12-12 घंटा, तब भूल रहे। देखो, तो
तो समझने के लिए 5 मिनट भी निकलना मुश्किल है। देयर इज ह्यूज गैप, ह्यूज गैप। समझने के लिए समय ही नहीं है। फिर जो समझ की जो इंफॉर्मेशन है, जो लक्ष्य है, ये कैसे याद रहेगा? तो अभ्यास, स्मरण को बनाए रखने का अभ्यास। इसलिए जानबूझ करके 12 घंटे थोड़ा सा मेरे आग्रह पर बैठा रहा। अदरवाइज ये 12-9 घंटे का काम नहीं है। यदि हम व्यवस्थित स्मरण को कनेक्ट करने लगेंगे, हार्डली 2 आवर्स जॉब डेली। प्रतिदिन यदि 2 घंटा अच्छे से, 2 घंटा देखो, सोचिए, बड़ा लग रहा है। 2 घंटा भी बहुत बड़ा है। अटेंशन स्पैन रहता नहीं उतना। 2 घंटे में बहुत कुछ याद आता है। यदि हम अपने आप पर काम करने लगेंगे, 2 घंटा बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा टास्क है, तत्काल कुछ याद आता है कि नहीं? ये सामान यहां रखा था, कहां चला गया? अब पढ़ तो रहे हैं और क्या याद आया? ये सामान सुबह निकाला था, कहां याद रखा? मतलब कहानी वही हो गई कि बच्चे भी पढ़ते हुए दिख रहे, लेकिन उसको सामान की याद छूट नहीं रही। जब तक वो सामान दिखता नहीं, पुस्तक बंद, सामान के पीछे लगे। हाँ, मिल गया सामान, एक आश्वस्त दिया, हाँ बचा हुआ, अब चलो पुस्तक। ऐसे ठीक है कि नहीं? उसको कहते हैं कि हमारा मन, चर्चा करेंगे, सब मुद्दे आएंगे, काफी डिसएंगेज है अपने आप से, और उसकी एंगेजमेंट इतने प्रकार से गुथ गई है कि उस एंगेजमेंट को, जो मीनिंगफुल नहीं है, पता है इससे पेन है, इससे समस्याएं हैं, फिर भी वहां से निकालकर एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट में मन को लगाना, ये एक अपने आप में एक अभ्यास है। फिर भी मैं याद दिलाता हूं, जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा हमने कल आइडेंटिफाई की, वो जिज्ञासा है न्याय की, जिज्ञासा है धर्म की, जिज्ञासा है, अब याद आया, सत्य की। ऐसा कोई याद दिलाने वाला चाहिए। हाँ, अब याद आया, अब याद आया, सही, बहुत अच्छा। तो जिज्ञासा है हमें न्याय, धर्म, सत्य। और इसी को पहचानने के लिए दृष्टि। अब यही, इसी दृष्टि को अब हम कंटेंट पे ले जाते हैं, जिसके हम डिस्कशन करेंगे। न्याय के लिए जो दृष्टि फोकस होनी है, उसको हम कहेंगे संबंध। हम सभी संबंध में हैं, कोई संबंध भी नहीं है। न्याय की जिज्ञासा के लिए दृष्टि फोकस होना है संबंधों में, क्योंकि न्याय संबंध में ही होता है। धर्म के लिए दृष्टि फोकस करेंगे व्यवस्था में। तो धर्म की जिज्ञासा होना, उसका कोरिलेशन है धर्म समझ में आना, मतलब व्यवस्था समझ में आना। तो दृष्टि व्यवस्था की, उसके लिए इनपुट्स मिलेंगे, और सत्य में दृष्टि हो जाए, इसके लिए अस्तित्व, ये हमारे में फोकस है। और ये जो व्यवहार है, समझ रूपी जो व्यवहार है, इस व्यवहार के लिए हमारा फोकस एरिया होगा आचरण। और ये आचरण अब कनेक्ट हो रहा है। अब ये आचरण कहां कनेक्ट होगा? आचरण कहां कनेक्ट होगा? और कहां कनेक्ट होगा? और कहां कनेक्ट होगा? और कहां कनेक्ट होगा? इसमें कनेक्ट होगा। ये एक प्रेम है। तो फिर से दोहरा देते, फिर अब अपने को क्या समझना है?
हाँ, तो जो समझना है वो यही जिज्ञासा है। जो ध्यानाकर्षण है वो न्याय का है। न्याय का ध्यानाकर्षण मतलब क्या क्लिक हो जाए, क्या समझ में आने लगे हमको, संबंध, और कहां जुड़े, आचरण। धर्म के बारे में जिज्ञासा हो रही मतलब कहां ध्यान चला जाए, और क्या कनेक्ट हो, और सत्य के बारे में जिज्ञासा मतलब क्या हो, स्पष्ट, और क्या कनेक्ट हो, इट्स लाइक दैट। ऐसा थोड़ा सा बनता है। तो अब हम जैसे हैं, है ना, जैसे मैंने पहले दिन ही आपसे निवेदन किया था कि मैं भी आप जैसा ही हूं, ऐसे ही आप जैसे द्वंद्वों में हैं, मैं भी ऐसे ही द्वंद्वों में अभी भी हूं। ऐसा नहीं कि सारा सॉल्व हो गया, काम चल रहा है, इतना ही फर्क है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिए कि कुछ काम चल रहा है। तो अब जो हमारा विचार का डोमेन है, उस डोमेन को थोड़ा थोड़ा समझकर ये कुछ स्लाइड्स हमने तैयार की। अब उसको कोशिश करते, यानी समझने ये मूल मुद्दे हैं। हम लोगों की जो स्थितियां हैं, जो हम लोगों की एक वैचारिकता है, जो हमारे में एक सहीपन है, जो हमारी शुभ कामनाएं हैं, उसके कुछ विश्लेषण अपने को इस स्लाइड से मिलेंगे, और वहां से हम अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इस स्लाइड्स को कनेक्ट करते जाएंगे, ताकि अब तक का एक फ्लो थोड़ा सा हमारे में ऑर्गेनाइज हो जाए, और फिर हम विधिवत ये जो मुद्दे हैं जिज्ञासाओं के, दृष्टि के, व्यवहार के, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब देखिए, प्रस्तुति क्रम में हम यहां हैं, आपके पास वो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रस्तुति क्रम में हम यहां हैं। यह शिविर क्या है, इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया। और यह शिविर क्यों, कुछ मुद्दे तो आपको मिल गए। यह शिविर क्या है, शायद आपने कुछ सोचा भी होगा, तो यह आपके लिए छोटा छोटा अभ्यास भी है। अब खुद प्रयास करिए कि शिविर क्या है ना। टीचर्स भी हैं, समाज के लोग भी हैं। अब आपको एक व्यवहारिक उदाहरण भी देता हूं कि भाई 7 दिन हो क्या है, क्या किए, ऐसा एक सवाल आएगा, है कि नहीं, ऐसा सवाल होगा कि नहीं। और परिवार में फोन भी जा रहे होंगे कि भाई 7 दिन बैठे हो, क्या कर रहे हो, है कि नहीं। आप देखिए, अब इसमें एक अभ्यास, यदि भावुक होंगे, भावुक समझते, इमोशनल हो जाओगे, जबकि होंगे, अभी वो टाइम आएगा इमोशनल होने का। धीरे धीरे थोड़ा सा हमारा पत्थर जैसा दिल पिघलने लगता है, थोड़े हम इमोशनल होते हैं। पत्थर दिल मतलब इसकी क्या जरूरत है, बहुत देखे ऐसे, कुछ नहीं होता है, यही नकारात्मकता, उसको मैं कहता हूं पत्थर दिल। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा घुल गया, घुलने लगा होगा, थोड़ा लगा होगा भाई कुछ तो है, कुछ तो काम का है, थोड़ा बैठा जाए। अच्छे से बैठे आज, पता नहीं 2 दिन में कुछ हो गया, थोड़ा ठीक से बैठे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने भी लगे थे, थोड़ा मतलब पत्थर दिल पिघल रहा है। अब पिघला हुआ दिल क्या बोलेगा, 7 दिन आना पड़ेगा। ये वो पूछ रहा भाई 7 दिन में क्या किया, नहीं नहीं 7 दिन चलना पड़ेगा। अरे बताओ तो सही क्या, नहीं 7 दिन तो वही पता लगेगा, मैं बता नहीं सकती या बता नहीं सकता, हो गया रास्ता बंद। अब वो सोचेगा कौन 7 दिन निकालेंगे, ये इमोशनल व्यक्ति का प्रतिक्रिया 7 दिन। जो थोड़ा थोड़ा समझने लगा है वो थोड़ा मेहनत करेगा, क्या है ये शिविर, क्या है, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत ज्यादा झगड़े नहीं किए, नहीं तो शिविर के पहले 4 दिन झगड़े के ही रहते। एक बात वहां से आई, 10 ठो बात इधर से आ गई, अरे आप ऐसे कैसे करें, बिना पैसे के थोड़ी चलता है कि नहीं। बहुत सारा, 4 दिन झगड़े के बाद फिर ठंडे हो गए सब, 2 दिन में शिविर खत्म हो गया। फिर मिलेंगे, पता नहीं कब, अगले जन्म कभी मिलेंगे, कभी ऐसा लगा तो मिलेंगे। ओके, तो
ये शिविर क्या है, ये एक आपका स्वयं का अभ्यास होना। अब मैं कहूंगा थोड़ा सा, ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है हर एक की, कि जो भी परिवार में हमसे पूछते हैं कि क्या किया, उसको व्यवस्थित कम्युनिकेट कर पाना, ये नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं बनेगा इमोशनल कि 7 दिन आपको भी चलना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता, नो नो। बाकी तो बहुत बताते, बाकी कहानियां तो बहुत है हमारे पास। यहां खाना क्या बताओगे, सबसे सिंपल खाना है, खाना बताने का नहीं। चाय तो घर में पीते ही है। नदी के बारे में क्या, वो तो बह रही है, क्या बताएंगे नदी के बारे में। आश्रम, आश्रम मतलब खत्म हो गया कहानी। यदि आपने बताया कि आश्रम में गए थे, नोबडी विल कम, इवन नोबडी विल इवन थिंक हमको आश्रम में नहीं जाना। आपको लगता है आप जाओ। घर घर की कहानी है कि नहीं? हर एक का एक अलग गुरु है, हर एक का एक अलग देवता है, हर एक की एक अलग गुरुजी है, हर एक के अलग कंसल्टेंट है। तो ना तो ये आश्रम निकला, तो ये शिविर क्या है, खुद अपने मन में उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत। ये शिविर क्या है, मैं यहां थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा सा जो हम लोग को समझ में आया करते, लेकिन आप में से हर एक को शायद धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि ये शिविर क्या है। ओके, और ये क्यों है? कोई उत्तर, ये शिविर क्यों है? ये शिविर क्यों है? ये शिविर क्यों है? अपने आप को समझने। हाँ, अब अपने को कनेक्ट करके चलना है ना, अपने आप को कनेक्ट करके चलना है, तो उत्तर सटीक है। भाषा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उत्तर उसमें भाव रहेंगे। कनेक्ट करते हुए चलेंगे, नहीं तो पुराने ढरे से लेक्चर वाले मोड में जाएंगे और कब शिफ्ट होंगे पता नहीं। लेक्चर वाले मोड पर अपने आप को कनेक्ट होते हुए चलेंगे। तो शिविर क्यों, ये शिविर कैसे है, 2 दिन में क्या पता लगा? ये कैसा है, कैसे चलता है शिविर? हाँ, संवाद से चलता है। और प्रोसेस क्या है इस शिविर की? कैसे का मतलब प्रोसेस क्या है? बोलिए। चर्चा से चलता है। और हाँ बोलिए। प्रश्नोत्तर होते हैं, वेरी गुड। हाँ हाँ, चाहत, इंटरेस्ट। और हाँ बोलो, यहां से एक आया, ये शिविर कैसे चलता है? हर शब्द का अर्थ होता है। और कैसे चलता है? प्रस्ताव को जानने से चलता है। और हाँ, समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, ध्यानाकर्षण से चलता है, जिज्ञासा से चलता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब ये सारे जो छोटे छोटे मुद्दे हमने किए, इस सब को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक संध करने की कोशिश करते हैं, तो हमको इसकी प्रोसेस मिलने लगेगी। तो इसका मतलब ये शिविर क्या नहीं है? ये शिविर कैसे नहीं चलता है? हाँ, नंबर 1 कैसे नहीं चलता है? उपदेश से नहीं चल रहा है। और हाँ, क्या बोले? हुकुम से नहीं चल रहा है। ये देखो, ये हुकुम से नहीं चल रहा है। और हाँ, मानना नहीं है। पर मानना नहीं मतलब झगड़ा करना है क्या? नहीं नहीं। हाँ हाँ, ये भी एक बात है भाई, नहीं वाला हमको बहुत पता है, नहीं मानेंगे तो झगड़ा करते क्या? नहीं करते। हाँ, जानना। हाँ बोलो, कैसे नहीं चल रहा है ये? हाँ, कैसे? जबरदस्ती नहीं चल रहा है। हाँ, जबरदस्त, फोर्सफुली नहीं चल रहा है। और सबकी, वाह वाह वाह, सबकी सहमति से चल रहा है। और कंप्लेन से नहीं चल रहा है। यस, बोरियत से नहीं चल रहा है। हाँ, और बढ़िया, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कुछ मिसकंसेप्शन भी नहीं है कि नहीं? बढ़िया, एक प्रकार से ये तालमेल विधि से चलता है। कितने प्रकार के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, 100-150 लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इन सबको अकोमोडेट करते हुए चल रहे। वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीवन,
नॉर एनी एज, नॉर एनी जेंडर। एक प्रकार की सामरस्यता में चल रहा है, इसलिए बैठने का मन भी करता है। बहुत अच्छा। और कई मुद्दे खुलते जाएंगे। तो क्या नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति को पहले क्लियर हो क्या है, ये धीरे धीरे कनेक्ट होगा। ओके, आगे तब इस पे देखिए क्या क्या अभी कैसे कैसे इसको हमने वर्डिंग दी है, तो उसको हम लोग थोड़े स्लाइड्स उस पर है। दूसरा प्रस्तुति का संदर्भ है, रेफरेंस क्या हमने लिया है। नाउ इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर एजुकेशन प्रोसेस कि हम रेफरेंस कैसे एस्टेब्लिश करते। एक अच्छी क्लास यदि लेनी है, भले ही भले रूम ले लीजिए, अभी क्लास वर्क ही लीजिए, एक 10 20 100 150 लोग आए हैं, समय निकाल करके आए हैं, हमारी कुशलता उस पर है कि हम संदर्भ कैसे स्थापित करते, और इन संदर्भ की स्थापना में हम सिंक्रोनाइज कैसे होते, ताकि प्रत्येक को यह लगे कि मेरा भी संदर्भ इसमें है। संदर्भ का मतलब है जिस चीज से हम जुड़े हैं उसको एड्रेस होना, वो मुद्दे एड्रेस होना, वो संदर्भ है। समझ में आया? उसको इंग्लिश में रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऐसा एक फ्रेज है। यदि परिवार में भी देखिए, अगर अगेन हमारे आचरण पर, यदि हमारे आचरण में संदर्भहीनता है तो हम परिवार में रहते हुए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में आएंगे। परिवार क्या सोच रहा है वो कॉन्टेक्स्ट हमारे में नहीं, इसलिए हम बाहर साथ में हैं लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और उन कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए जो हमने संदर्भ स्थापित किए हैं वो मानवीय नहीं है। कौन से संदर्भ हम स्थापित करते हैं परिवार में? कौन से संदर्भ स्थापित किए हैं अभी? अमानवीय संदर्भ कौन से हैं परिवार के? देखो ये ला रहे कि नहीं, लड़ाई झगड़े परिवार में संदर्भ। देखो उसने ऐसा लड़ाई किया था, है कि नहीं? अब धीरे धीरे फिर वो खुलते जाता, फिर लड़ाई क्यों हुई? हाँ देखो, अब ये सब गोल मोल नहीं, अब उसके मूल में जाना होगा। ये सब अलग अलग क्यों हो गया? विश्वास की कमी। राइट, विश्वास की कमी। विश्वास की कमी, विश्वास की कमी यहां कहां स्थापित हो रहा है? विश्वास की कमी। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं ला पाए, और उसकी अपेक्षा में हमने जो कॉन्टेक्स्ट लाए वो अमानवीय हो गए। कौन से? पैसा लाए, पैसे का संदर्भ है आज, सुविधाएं लाए, इंद्रिय सुख लाए, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये चल नहीं रहा। इसमें क्या कुशलता है? बच्चा खुद ब खुद चलता है कि हम चलाते हैं? राइट। इसका मतलब हमारा शरीर पालना हमको आता है कि नहीं? हाँ, पेट पालना कोई बड़ी बात है क्या? आता है कि नहीं? एक लाइन तय कर दी, चोरी नहीं करना है, खत्म हो गया, पेट पल जाएगा। इतना ही तो मुद्दा है। किसी का चोरी, किसी का मांग के नहीं खाना है, किसी से चोरी नहीं करनी है, अपने परिश्रम से खाना है, इतना बनता है। हमारा शरीर पालना हमको आता है, हमको पता है कितनी भूख है। इसका इतना बड़ा मुद्दा क्या बन गया? ऐसा हुआ है। और ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए परिवार में चल नहीं रहे। परिवार में जो कॉन्टेक्स्ट चलेगा वो न्याय का, यही चलेगा दिन रात 24 घंटे, यही कॉन्टेक्स्ट। परिवार में कॉन्टेक्स्ट चलेगा धर्म का, परिवार में कॉन्टेक्स्ट चलेगा सत्य का। 24/7 यही कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा कोई कॉन्टेक्स्ट है, बोर महसूस करेंगे, संवादी नहीं होगा, बोरियत, रिक्तता, खालीपन। ठीक है, तो ये हमारे में कुशलता कि हम कितने प्रकार से, कितने डायमेंशन से प्रत्येक आयु वर्ग के साथ हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्थापित कर पाए, ये हमारी कुशलता है, यही व्यवहार।
तो आपको आने वाले दिनों में अवसर मिलेगा, कुछ रेफरेंस यहां मिलेंगे। हाँ, कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है? घटनाओं से कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। दिनचर्या पर यदि ध्यान है तो भरपूर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। हमारी दिनचर्या बहुत सरल, ठीक है, आगे देखेंगे। समझ, दिनचर्या कुछ कनेक्ट हो रहा है? निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर काम करना, निश्चित समय पर, एक निश्चित अभी समय ही ले लीजिए, यही एक भरपूर कॉन्टेक्स्ट है ना, एक प्रकार से टाइम टेबल। अब आगे उसका गहरा मादा प्लान क्या है? व्हाट इज द प्लान टुडे? प्लान क्या है, उससे कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब उस प्लान को किन किन का सहभाग लगेगा, ये कॉन्टेक्स्ट बनता है। प्लान सबके साथ है तो सबका सहभाग है, अकेले अकेले का प्लान है तो उठ के चल दिया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, आगे तो संदर्भ क्या है? मानव के मूल प्रश्न क्या है, ये संदर्भ है अभी। और वर्तमान जीने की समीक्षा। हाँ, समीक्षा का मतलब है हम जो चाहते हैं, फिलहाल हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो जो झूठ होता है उसकी समीक्षा है। हाँ, एक अर्थ सही और गलत की पहचान कर गलतियों का जब उसमें हम लोग विश्लेषण करते, वो समीक्षा। सही और गलत का पहचान हो जाए और गलती का विश्लेषण कर पाए, क्यों हो गई, कॉजेलिटी क्या है, ये समीक्षा। भड़ास अलग चीज है, टिप्पणियां अलग चीज है, कॉजेलिटी सहित है तो समीक्षा। ये किसी को तंग नहीं करती, इट इज नॉट ब्लेमिंग। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम किसी गलती पर कुछ विश्लेषण करते, ये ब्लेमिंग नहीं है। हमारे अभ्यास कैसे हैं आचरण में? गलती हुई तो क्या करते हैं? हाँ, गलती हुई तो क्या करते हैं? बड़े लोग बताएंगे, ये देखो दूसरे पर ब्लेम, इसने गलती की। इसको समीक्षा नहीं कहते, ये आरोप प्रत्यारोप है। इसके हम जबरदस्त अभ्यस्त हैं। समीक्षा का मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं, समीक्षा का मतलब है जिम्मेदारी लेना, गलतियों का विश्लेषण होना और सही कैसे हो सकता है इसका मूल्यांकन करना। तो सही की रोशनी में गलतियों की समीक्षा होती है, इस पर किसी का ब्लेम आने का सवाल ही नहीं। सहमत है कि नहीं? और हमारे अभ्यास कैसे है? इसलिए एक मान्यता बन गई, गलती करके ही समझ में आता है। क्या समझ में आया? दुखी होता है, इतना ही समझ में आया। गलती करके नहीं समझा जा सकता, सही करके ही कुछ समझ में आ सकता है। हाँ, गलती दोबारा नहीं होएगी। जब गलती दोबारा नहीं होने के लिए अपनी गलतियों की, अब अपने ऊपर आते हैं, अपने आचरण पर अपनी गलतियों की कठोर समीक्षा होना होगा। दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ उदाहरण ले सकता हूं ना सीधे सीधे? नाउ दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, पर आपकी परमिशन चाहिए, है ना? ठीक है, तो जैसे अभी क्लास में काम करते है ना, बच्चे उस प्रकार से, मान लो अब मैं व्यवहार की ही बात करूंगा, पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई मतलब उसकी बात नहीं करूंगा, व्यवहार की। बच्चों ने कुछ व्यवहार में गड़बड़ी की, नाउ हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये देखो, अब इधर उधर भागना नहीं चालू हो गया, है ना? ये वहां से फिर अपना चालू होता कार्यक्रम, वहां से फिर उसको बाबा जी ने बड़ा एक नाम दिया था हिंदी, बुचकना। पर कहते हैं बच्चों की प्रथम, अरे अरे वही वही वही, अरे अरे समझने का तो बात है। देखो आ गया कि नहीं निकला? यदि यदि सही आगे बढ़ना है तो ये सब कहानी बंद।
बच्चे ने स्कूल, अभी मैं स्कूल प्रीमाइसिस की बात कर रहा हूं, उतने में ही क्लास में कोई गड़बड़ी की, क्लास में कोई गड़बड़ी की, अपने स्कूल के प्रीमाइसिस में कोई गड़बड़ी की, कौन जिम्मेदारी लेगा? और देखिए ये है कि नहीं, ये देखो गुस्सा, इसीलिए मतलब हमने पिटाई की जगह बना के रखी है, बुचकना है और वहां धकेल करके भाग देना है। प्रीमाइसिस मतलब स्कूल, मतलब वो हेडमास्टर, उसको कोई काम नहीं है, छड़ी लेकर के दिन भर राउंड लगाता रहे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे हेडमास्टर है कि चौकीदार? हाँ बताओ भाई, ये सब व्यवहार है। और ऐसे परिवार में है, मान लो परिवार में कोई गड़बड़ी हुई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? ये देखो, फिर वहां और बुचकना, ये जबरदस्त चल रहा है, कूट कूट के भरा हुआ है। जिम्मेदार होना नहीं, नोबडी वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मजा सब करना चाहते। जिम्मेदार होना नहीं, मजा सबको करनी है, ये कौन सी व्यवस्था? यदि गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी हमारी है। जिस दिन ये आएगा उस दिन हमारी स्वयं की कठोर समीक्षा शुरू होगी, कॉजेलिटी के साथ। ऐसा गड़बड़ी क्यों हुआ, क्या करना चाहिए इसको दूर करने के लिए, ये मुद्दा है। तब मुद्दा आता है समझना होगा, हमारे समझ में कमी रह गई, इसलिए ये गड़बड़ी आ गई। इसलिए सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। और गलती हुई तो दंड कौन सा? सुधार ही दंड है, देयर इज नो अदर दंड अवेलेबल। गलतियों का क्या किया जा सकता है? सुधार ही किया जा सकता है। तो दंड कौन सा हुआ? सुधार ही दंड है। ये समीक्षा है। करेंगे ऐसा अभ्यास? यदि ऐसा अभ्यास करेंगे तो तो क्या होगा? सुधारा कैसे जाए, इस पर आएंगे कि नहीं? आएगा, अब मटेरियल बनेगा। सुधारा कैसे जाए, एक रास्ता बन गया। क्या समझना होगा? न्याय क्या है, न्याय क्या है? सर्वप्रथम न्याय यही है, जो भी व्यक्ति गलती करता है उसको पता है, उसकी गलती को उसको एहसास कराना एक चीज है, पर अपराध बोध कराना गलत हो गया। समझ रहे? हिंदी भाषा, नजाकत। गलतियों का एहसास कराना ये बनता है, पर अपराध बोध कराना ये पाप हो गया। फिर उठेगा नहीं आदमी, फिर उठेगा ही नहीं। पता है। अब कितनी, देखिए यही व्यवहार की सूक्ष्मता है। पता है गलती है, लेकिन वही क्यों नहीं मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है? देखिए फिर उधर भागे, क्यों नहीं आ रहा है? समझ की कमी है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी? समझ पहुंचाने की, हमारी। वहां से बुचकते वहां से बुचक गए। तो देखो, अब क्रोध, अब ये सब अगर बढ़ गया तो उसका क्रोध आता। क्या आता है इसका? क्रोध आता। अब क्रोध में हम कुछ भी करते हैं, तोड़ा ताड़ी, पर उससे कुछ नहीं होगा। नंबर गिनने से कुछ नहीं होता, सांसें फुलाने से भी कुछ नहीं होगा, ठंड से नहाने से कुछ नहीं होता, क्रोध जाता नहीं। स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो हमारी क्षमता क्या है बताइए? बोर्ड पर है, हमारी क्षमता क्या है? नंबर 1, हमको दिखा ही नहीं। दर्शन क्षमता डाउन, विश्लेषण क्षमता डाउन। बढ़िया, समझा जाए। समझ में आता है तो हम समझा सकते हैं, या तो मैं समझा नहीं पाई या मुझको समझ में नहीं आया, इतना ही पॉइंट। क्रोध डाउन। बिन समझे समझाए जाते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। यही काम हम कर रहे हैं, बिन समझे समझाना, बिन सीखे सिखाना, बिन किए कराना। कौन करेगा? आप करोगे? जो व्यक्ति खुद नहीं करता और आपको बोल रहा है करो, करेंगे? नहीं करते, मजबूरी में करते, मन में गाली देते उसको, खुद तो नहीं करता।
ये प्रतिक्रिया है। खुद तो नहीं करता, हमको बता रहे करने के लिए। शिक्षा इतना आसान नहीं है, लगा कि केमिस्ट्री पढ़ दो, जाकर के लेक्चर दे के आऊं, यही चल रहा है अभी तक। इसलिए फंस रहे। बिन किए कराना, बिन सीखे सिखाना, बिन समझे समझाना। बच्चे शिक्षक का आचरण ही सीखते हैं। हमको लगता है वो पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं, पुस्तक माध्यम है दोनों के बीच में। सीखता हमारे व्यवहार से है, सीखता हमारे आचरण से है, सीखता हमारी पकड़ से है। कितना लाइफ रिलेटेड हमने विषय वस्तु को बनाया है, उससे पकड़ता है, जो हमारी जिंदगी से रिफ्लेक्ट होता है। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? ये पॉइंट्स ऐसा होना है। आगे बढ़ते तो वर्तमान जीने की समीक्षा, ये जो अभी मैंने कहा, इस सबको क्या कहेंगे? समीक्षा। पर ये मिलकर कर रहे हैं, इसलिए सुखद है, इसलिए ब्लेमिंग नहीं है। ऐसा हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, इसलिए हम समीक्षा के अधिकारी भी है। पहला चीज, हमारी गलतियों को एसेस करके और उसकी कठोरतम समीक्षा जितनी हमारी होगी उतना ही हम गलती से सुधरने के रास्ते पर आएंगे। हाँ जी जी जी, लेकिन वो बाकी तो अपने घर पे ही रहता है, हो ना। तो वहां पर वो तो घर पे सीख के आ रहा है ना। छोटा बच्चा, कोई टीचर्स तो कोई गलत चीज सिखाते नहीं उसे। बढ़िया। वो तो 6 घंटे ही रह रहा है ना स्कूल में ऑलमोस्ट। दीदी देखिए, एक बड़े काम की तरफ चल रहे हैं अपन, उसका एक आपने छोटा हाईलाइट दिया, यानी आपके बोलने से स्पेस क्रिएट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? बच्चे की शिक्षा भी देनी है और साथ में नहीं, स्पेस को पहचानिए। देखो बोल रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे उस पर। सर छोटा बच्चा जो स्कूल में है, जो देखा है, स्पेस को पहचानिए। बोले आप हो लेकिन भूल गए। बच्चे की भी, मैं कह रहा हूं दोबारा, हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा हो, लेकिन पहचानने की कोशिश कीजिए। बच्चे की भी शिक्षा होनी है, साथ में डैश डैश डैश, साथ में डैश डैश डैश। क्या है वो? फिलिंग द ब्लैंक्स। किसको समझ में आया? किसको समझ में आया? हमें उसे ज्ञान देना चाहिए। दीदी, साथ में अभिभावक की भी शिक्षा होनी है। हाँ, दैट इज। अब ठंडा हो गया ना? मतलब पेरेंट्स की ज्यादा होनी। पेरेंट्स, ये पेरेंट्स, दैट इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट। कौन करेगा? अरे अब फंस गए कि नहीं? जिम्मेदारी कौन करेगा? कौन करेगा? चलो बाकी छोड़ो, नैतिक जिम्मेदारी किसकी? सबकी, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। इसीलिए दीदी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेप्थ बढ़ाते हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, यदि समझदार माँ बाप का बच्चा आता तो ये प्रश्न ही नहीं रहता, काम सुगम रहता। यदि माँ बाप समझदार रहते तो काम सुगम रहता कि नहीं? बढ़िया। लेकिन अभी माँ बाप किस में एंगेज है? अगर वो नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा? परिवार चल पाएगा? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसका नाम है दया। ये नैतिक दायित्व आज शिक्षा की द्वार पर खड़ा हुआ है, नॉकिंग द डोर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अरे बढ़िया। अब ये प्रस्ताव है, नॉकिंग द डोर। ये प्रस्ताव डोर नॉक कर रहा है शिक्षा का। कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? समझ में आया? तो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव है कि ये शिक्षा की नैतिक जिम्मेदारी बन रहा है कि बच्चों के साथ किनकी शिक्षा किया जाए? अभिभावक की भी शिक्षा किया जाए। प्लस अब ये दोनों का होने के लिए हमको हमारी क्षमता विकसित करनी होगी। इसका मतलब किसको समझना होगा? इसका मतलब
जो शिक्षक है उसी को समझदार होना होगा। अब उसका प्लान बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कह रहे कि सारा काम एक ही करो। एग्रीड? अभी नहीं होंगे, धीरे धीरे आएगा। टफ एरिया है, मेरे को भी पता है, पर Not अभी agree. आपको सुनाई दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे उत्तर आए, धीरे धीरे आए। हाँ, बस एक रूल है, नाराज नहीं हो, आगे चलिए। नहीं नहीं सर, इट इज नॉट अ कंप्लेंट, आई एम जस्ट तो आस्किंग। पॉइंट ऑफ व्यू मे बी डिफरेंट, पर जो दिख रहा है वो इस प्रकार से दिख रहा है। हम एग्री हो सकते, डिसएग्री हो सकते, ठीक है? ओके, आगे। अब जो मूल विषय वस्तु है ये 4 मुद्दों में आ रही है। मानव में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था। तो अभी पूरे हमारे सप्ताह भर में कुछ दर्द निकलेंगे, कुछ प्रश्न निकलेंगे, वो सारा एरिया पहचाना गया है, ये व्यवस्था के दर्द। जैसे अभिभावक तैयार करके नहीं भेजते, एक व्यवस्था का दर्द है। हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर रहा है, ये व्यवस्था का दर्द है। हर एक अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, ये व्यवस्था का दर्द है। और ओवरऑल अगर व्यवस्था नहीं है तो एक क्योटिक सिचुएशन है। तो जो भी हमारे प्रश्न हैं सभी व्यवस्था से आ रहे हैं, यानी अव्यवस्था का पेन है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए टू बिगिन विथ हम व्यवस्थाओं की अधिकाधिक चर्चा कर रहे हैं। तो 4 जगहों पर व्यवस्था समझ में आ रही है। परिवार में व्यवस्था है, उसको समझना। समाज में व्यवस्था है, उसको समझना। प्रकृति में व्यवस्था है, उसको समझना। और मानव स्वयं में व्यवस्था है, उसको समझना। ये 4 मुद्दों को यदि हम समझते हैं तो एक आश्वासन है कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित, तर्कपूर्ण ढंग से, जीने की विधि से आचरण में आ सके और शिक्षा और व्यवस्था में रिफ्लेक्ट हो सके, ऐसा आश्वासन हमको इस शिविर से मिलता है। आगे बढ़ाएं। अब शुरू करते हैं हर मनुष्य की चाहत। अब ये जो व्यवस्था का दर्द है उसको हम हर मनुष्य की चाहत से जोड़ने का प्रयास करें। अब अपने में जांचें कि हमारी चाहत क्या है प्रत्येक व्यक्ति की। तो एक विश्लेषण आया, अपनी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति आश्वस्त होना। कितनों को कनेक्ट हो गया ये लाइन? कनेक्ट हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है? हमारी मूल चाहत क्या है? हमारी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की क्या होना? पूर्ति होना। और उसके लिए हम क्या होना? आश्वस्त होना। यह बड़ा मुद्दा है, आश्वस्तियां। आश्वस्त नहीं है तो परेशानी। तो ऐसा आश्वस्त होना। अब इस आश्वस्तता का नाम है विश्वास पूर्वक जीना। हमें आश्वस्ति मिलती है, हम काम करते हैं, उसको कहते हैं विश्वास पूर्वक जीना। आश्वस्त का मीनिंग हो गया कि हम स्पष्ट हैं, संतुष्ट है, कैसे पूर्ति होगा, इसका प्लानिंग कैसा होगा, मेरा रोल कैसा आएगा, ये सारा चीज मेरे को पता लग गया, तब मैं आश्वस्त होता हूं। समझने की जो एक साधारण फीलिंग है उसको कहेंगे आश्वस्त, एश्योर्ड। जब नो हाउ पता रहता है तब। नो हाउ पता नहीं है तो हम दूसरे से आश्वस्त रहते। somebody else has to assure, ओके 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 आपकी दवाई मिलेगी, दूसरे से आ रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरी आश्वस्ति है, बिकॉज आई नो, मैं समझ गया ये रोग क्या है, इसको कैसे ठीक होगा, फलाना फलाना। सही है, बहुत अच्छा। ये आश्वस्तता। आगे अब इस आश्वस्तता को, अब ये कैसे पाई जाए, ये आश्वस्तियां कैसे पाई जाए, उसके कुछ डिटेल। अभी हम ये तो चाहते हैं, अभी जो चाहत पूर्ति के आधार इसमें कैसे दिए,
कैसे कैसे हमारे में ये आश्वस्तता आती है। एक डिजाइन है मानना, एक डिजाइन है जानना। एक मानने का डिजाइन है और एक जानने का डिजाइन है। अब दोनों डिजाइन में देखते हैं कि हमारी आश्वस्ति कहां जाकर के अटकती है और कहां जाकर के पूरी होती है। होना है विश्वास, तो अब मानने से क्या क्या हो रहा है? बिना जाने स्वीकारना, उसको कहते हैं मानना। बिना जाने का मतलब थोड़ा सा अब बताएं बोर्ड पर। बिना जाने मतलब ये कैसे आता है? बिना जाने समझ कैसे आती है? समझ कैसे आती है? हाँ, राइट राइट राइट। समझ कैसे आती है? वो देखो इसमें लिखा है जिज्ञासा। समझ कैसे आएगा? जिज्ञासा से। बिना जिज्ञासा के हम मान लिए, जिज्ञासा नहीं और मान लिए, ये मानना हो गया। हाँ, राइट राइट। विदाउट एनी, हाँ ये नहीं चाहिए भाई, मान लो, है ना? समझौते, जबरदस्त, है ना? धीरे धीरे निकलता है। सीनियर लोगों की थोड़ी जरूरत है, उनको पता है जिंदगी के नुस्खे, कैसे कैसे हम गाड़ी निकालते हैं ना। कुछ बोलो तो कंट्रोवर्सी, उससे अच्छा चुप रहो, मान लो बॉस इज ऑलवेज राइट। कहानियां हैं बहुत सारी। ओके, हाँ, पर अपन गहरे में चल रहे हैं। मानना, अब अपने को शोध करना है अपना। कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बिना जाने स्वीकार ली है, मान ली है, और उसकी पेन मेरे को ही है। देखो क्या क्या हुआ आगे। कैसे कैसे स्वीकारते हैं? भय, भय समझते हैं? हाँ, भय से मानता है आदमी। दूसरा, प्रलोभन से मानता है। और तीसरा, आस्था से मानता है। तो भय, प्रलोभन, आस्था से हमारे मानने की डिजाइन तैयार है। लालच, प्रलोभन मतलब लालच। पढ़ाई कर लो कि एक चॉकलेट मिलेगा, कैडबरी मिलेगा, ये लालच। मतलब क्यों पढ़ रहा है? यस। और अच्छा एग्जाम दे दो, सिनेमा दिखाएंगे, ये देखो। अब धीरे, अभी बच्चे पढ़ नहीं रहे तो अपन क्या दिखा रहे हैं? राइट, कुछ लालच दे रहे। हाँ, वो कौन सा, तो i15 देंगे, ये वाला होगा तो वो, और क्वालिफाई करो तो वो दे देंगे, तो दौड़ रहा है, वो रगड़ रहा है। अपने को क्या लग रहा है, बाप रे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। यस। अब ऐसे में क्या होगा, आगे की कहानी। अब ऐसे में वो जो मुद्दा कहा था, द्वंद्व उत्पन्न होते। भय से, प्रलोभन से, आस्था से जब हम माने रहते हैं, उसका चेक है हमारी डिसीजन मेकिंग में ये बराबर आता है और द्वंद्व रहते। क्या द्वंद्व रहता है? जो मैं कर रहा हूं ये सही है या ये भ्रम है, ये आता है। कहां आता है? बोर्ड पर लिखा है। कहां चेक करेंगे? मन में आता है। कहां चेक होता है इसका? आचरण कहां चेक होते हैं? बढ़िया, चरित्र चेक होता है। चरित्र कहां चेक होगा? राइट, चरित्र कहां चेक होगा? परिवार, परिवार मतलब संबंधों में चेक होता है। हर माँ बाप को लगता है हम कर रहे हैं वो सही है या भ्रम है, क्या पता। है कि नहीं? लेकिन हम दबा के चलते इन मुद्दों को, इग्नोर। दूसरा कर रहा है ना, दूसरे कर रहे, अपन भी कर रहे। ये मुद्दे हरेक के मन में है, ये द्वंद्व आता है। ठीक है? और जैसे जैसे छठवीं, सातवीं, आठवीं का स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसमें द्वंद्व तीव्र रहते हैं। उसी समय लक्ष्य तय होने की बेला भी रहती है, उसमें शंकाएं भी रहती हैं, द्वंद्व भी रहता है, और उसी जगह पर हम लोग बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ऐसे ही द्वंद्वों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और जो डिजाइन है उस डिजाइन में हम एक बार कूद गए, अब फिर दोबारा याद आता है, तब तक शायद हमारा वक्त निकल गया। द्वंद्व वैसे ही रह गए, अनअटेंडेड, अनआंसर्ड। रिजल्ट भ्रम निकलता है, यानी वो मान्यता गलत निकल गई, तो क्या निकलता है? दुख होता है। और यदि सही निकल गया तो ये ज्यादा पेनफुल है। यदि सही निकलता है तो
शंका रहती है, खुशी नहीं। मान्यता से यदि सही निकल गया तो क्या पता ये सही है कि नहीं, क्योंकि उसका मूल्यांकन का बेस नहीं बनता। इसलिए सही के प्रति शंका, और अच्छे लोगों के दर्द इस एरिया में ज्यादा है। हम करते सही है लेकिन इस सही का कोई मूल्यांकन नहीं है। इसलिए जो सही वाला आदमी है धीरे 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 साइलेंट होने लगता है, चुप बैठ। बोलिए, बाकी भ्रम का दुख तो होता ही है। तो ये भ्रम क्या है, सही क्या है, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। अब यदि जानने का लाइन लेते हैं, जानने से हम प्रोसेस को ले लेते हैं, तो जानने का मतलब जानकर स्वीकारना। मैं कौन हूं, मानव को समझना मतलब मानव को जानकर स्वीकारना। अपने आप को मैं जानूं, परिवार को जानकर स्वीकारूं, समाज को जानकर स्वीकारूं, और प्रकृति को जानकर स्वीकारूं। ये जो जानना है ये कहां आया, ये वाले फ्रेम में, इधर राइट वाला बोर्ड। ये जो जानना है ये क्या कह रहे हैं, उसी को कहते हैं दर्शन। ये जानना मतलब क्या करना, दर्शन, समझना, देखना। जानना मतलब देखना, देखने की क्षमता विकसित होना मतलब जानना। तो क्या हुआ, स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीना। रिजल्ट, रिजल्ट स्वयं के अधिकार पर जीना। कनेक्ट हो रहा है कुछ, स्वयं के अधिकार पर जीना, ये एक जानने का परिणाम और मानने का परिणाम। मूल कहां से शुरू हो गया, चाहत पूर्ति के आधार। एक मानने का तरीका है, एक जानने का तरीका। आगे नेक्स्ट लाइन, अभी देखिए, बिना जाने मानना, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा, हालांकि डीप है, कोशिश करते हैं, है ना, ऊपर वाला समझने की कोशिश करते हैं। मैं जैसा हूं या जैसी हूं, उसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। मैं जैसा हूं, पता है आचरण, जैसा मेरा आचरण है, कुछ दिखता है अपना आचरण, मैं जैसा हूं, है ना। अब एक बड़ी लाइन, जैसा मैंने स्वयं को मान लिया है। हाँ, जैसा मैंने अपने को मान लिया है। देयर आर नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द सेल्फ। मैं यूं, मैं त्यों, ऐसे अपने आप को मानते हैं। हाँ, मैं एक अच्छा आदमी हूं, तो वो बहुत कहानी है, मतलब आदमी अपने को मानता है। पर मैं जैसा हूं, ये लाइन नहीं है अभी। मैंने अपने को जैसा मान लिया है और मैं जैसा हूं, और जैसा मैं दिखना पाना चाहता हूं या चाहती हूं। इस पर अच्छी एक्सरसाइज हो जाए। और इन मुद्दों को अच्छे से ध्यान में भी रखेंगे। आगे अपन इसको उत्तर जैसे जैसे मिलेंगे अपने आप में चेक करते रहेंगे। जैसा साधन है, एक उदाहरण देता हूं साधन का, शरीर ये हमारा साधन है। जैसा साधन है, जैसा साधन को मैंने मान लिया है कि नहीं। जो मैं साधन से पाना चाहता हूं या चाहती हूं, इस पर सोचने का प्रयास करें। अब एक और बड़ा मुद्दा, जैसा ईश्वर भगवान है, जिंदगी में है कि नहीं, हर एक की जिंदगी में है। जैसा ईश्वर और भगवान है, हर एक का कुछ ना कुछ तो है, जैसा है। जैसा मैंने ईश्वर और भगवान को मान लिया है, और जो मैं ईश्वर से पाना चाहता हूं या चाहती हूं। ये कुछ समरी हाईलाइट दिया है, जस्ट टू चेक
कि हमारा मानना और जानना, इसको हम समझ सकते। रिजल्ट, निष्कर्ष क्या है? चाहत की पूर्ति होती है अथवा नहीं। इससे ये देखेंगे कि जैसा मैं हूं, जैसा मैंने मान लिया है, जैसा मैं अपने आप से पाना चाहता हूं, यानी अपने से अपेक्षा करता हूं, ये पाना चाहता हूं, क्या इससे हमारी चाहत की पूर्ति हो रही है? इसको जांचें। अब यदि हो रही है या नहीं हो रही है, उससे हमको जानने और मानने में डिफरेंस पता लगेगा। अब मान्यता प्रमाणित नहीं होती। यदि हमारी मान्यताएं हैं इनके बारे में, वो प्रमाणित नहीं होती, ये मान्यता का चेक कनेक्ट कर पा रहे हैं। और फलस्वरूप क्या हो गया? उससे विश्वास में कमी, और क्या उत्पन्न होता है? उससे भय उत्पन्न होता है और दुख उत्पन्न। अब अपन क्या चाहते? क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते। और क्या होना चाहते हैं? भयमुक्त होना चाहते हैं। अब यह है ईमानदारी, है कि नहीं? हम भयमुक्त होना चाहते हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। इस चाहत को बारंबार चेक किया जाए। कब तक अपन भय में रह सकते हैं? क्या भय में चलेगा? ये सब जानना है। अब ये भय के कारण, कॉजेलिटी समझ में आ रही है। क्या है भय का कारण? रिवर्स। भय का कारण क्यों है? रिवर्स। विश्वास की कमी। विश्वास की कमी का कारण रिवर्स। हाँ, ये है, ये चेक पॉइंट है। और ये मान्यताएं कहां हैं? मतलब कहां है ये किसकी कहानी चल रही है? ये किसकी कहानी चल रही है? अरे अरे अरे, फिर ये किसकी कहानी चल रही है? बिना जाने मानना ये कौन कर रहा है? मानव। और मैं कौन हूं? मतलब ये किसकी कहानी है? राइट। तो अपने भयों के प्रति यदि मेरे भयभीत हो रहा हूं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यदि मैं भयभीत हो रहा हूं, तो जिम्मेदार कौन है इस भय का? धीरे धीरे आए। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम बोले ही दे, पर जांच। हाँ, नेक्स्ट। अब चर्चा हमारी की है, अब उसको अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैसा कैसा आ रहा है? चाहत पूर्ति के प्रचलित आधार जो चल रहे हैं, क्या क्या है? नंबर 1, संग्रह सुविधा भोग। कनेक्ट हो रहा है? चाहत पूर्ति के आधार कौन से हैं? संग्रह, सुविधा और भोग। और उसके लिए क्या क्या हमने प्रयोग किया है? रूप। रूप को प्रयोग किया है, समझ में आ रहा है? धन को प्रयोग करते हैं, पद को प्रयोग करते हैं और बल को प्रयोग करते हैं। इससे क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या कर रहे हैं? विशेषज्ञता। यानी विशेषज्ञता मतलब, विशेषज्ञता मतलब विशेषज्ञता। हाँ हाँ, स्पेशलाइज्ड है अपन इसमें। हाँ, रूप धन पद बल में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करके संग्रह सुविधा भोग, ये 3 डिजाइन। इससे हम सोचते हैं कि हमारी चाहत की पूर्ति हो। रिजल्ट क्या आ रहा है? उस पर ध्यान देंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है? असुरक्षा, भय, अनिश्चितता। और क्या आ रहा है? मानसिकता कैसे हो रही है? दीनता, हीनता और क्रूरता। फलस्वरूप क्या हो रहा है? अव्यवस्था। और क्या दिख रहा है परस्परता में? बढ़िया। नाउ वी कैन रिलेट टू आवर आचरण। अभी हमारा आचरण, अब ये कौन सा आचरण कहलाएगा? अब ये अमानवीय आचरण है। और इसमें परिवार में क्या आ रहा है? जब परिवार में अव्यवस्था, मतलब क्या हो रहा है? परस्पर क्या हो रहा है? और संघर्ष, इसलिए अव्यवस्था। आगे दूसरा एक तरीका है भक्ति विरक्ति। समझते? भक्ति मतलब जो हम करते, विरक्ति का मतलब, हाँ, है कि नहीं? भक्ति विरक्ति, ये डिजाइन चल रहे अभी, है ना, चाहत पूर्ति के लिए।
वो किस लिए हो रहा है ये सब? हमारी चाहत की। चलो इससे नहीं हुआ, अब भोग बहुत हो गया तो क्या करें? विरक्त हो गया, त्याग दिया। मोह माया छोड़ दो वगैरह वगैरह, ये सब सुना है अपन ने। फिर क्या हुआ? नियंता करता, ये कौन है भाई? अब ये जो रूप धन पद बल विशेषज्ञता काम नहीं कर रही तो कौन है? क्योंकि ये सब करके थक गए, अब कौन है सब करने वाला? नियंता ईश्वर। बहुत अच्छा, यानी सारी जिम्मेदारी बढ़िया जो कर रहा है वो कितना अच्छा, सुखद है ना भाई, ऐसा ही हो जाए। लेकिन सोचने के लिए, बात करने के लिए बहुत अच्छा है। पुनः परिवार में पहुंचे, देखो कोई आता है क्या? हाँ, पुनः परिवार में पहुंचते हैं, कुछ होता है क्या? डिसीजन लेना ही होता है। डिसीजन लेते भी हैं और जिम्मेदारी से भुचकते भी। ये कैसे चलेगा? हमको जो चाहे चल जाएगा, आने वाली पीढ़ी को नहीं चलता। तब देखिए कहानी, फिर क्या हुआ? इससे भी क्या बन गई? आस्थाएं, शंका बराबर अनिश्चितता। मानसिकता में तब भी दीनता, हीनता और दासता। ये भी क्या हुई? अव्यवस्था। इससे क्या हो रहा है? शोषण और भेद मतभेद। शोषण मतलब एक आदमी करते ही जाता है, करते ही जाता है, करते ही जाता है, जो देखिए है कि नहीं? और तब भी अपन समझने के लिए तैयार नहीं, तब भी समझने के लिए तैयार, लॉक लगा के बैठे, उसका नाम है आस्था। तब भी समझने के लिए तैयार नहीं है, उसका नाम है आस्था। आगे अब ये इसका, जैसे मैंने कहा था ना, ये वाद, अब ऐसा कुछ हमने देख दाख लिया, जैसा भी देखा उसका वाद बन गया। अब ये दो प्रकार के वाद अभी हम लोगों के डिस्कशन में है। कौन सा कौन सा? अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चिंतन कहते हैं इसको। यानी सब कुछ है वो मटेरियल है और उसको भोगा जा सकता है और उससे अपनी चाहत की पूर्ति हो सकती है, जिसको हम इन जनरल परिवार में जो संग्रह सुविधा करते हैं वो ये चीज है, ये वाद है, भौतिकवाद ना। लेकिन इसका क्या है भाई? सब कुछ अस्थिर अनिश्चित है। सिनेमा सुना होगा, जिंदगी आगे याद है? नहीं, अच्छा आप लोग अच्छे लोग हो। हाँ, तो सिनेमा है कौन सा? राइट, याद आया, जिंदगी ना मिलेगी। हाँ, ये वो डिजाइन, मतलब जो भोगना है अभी भोग लो, बाकी का कौन जानता है। आज का पल वर्तमान है, आज फाफड़ा जलेबी मिल रही है, बस बढ़िया बढ़िया, कल की कौन जानता है? अरे मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है? आज क्या करो? बढ़िया, आज में जियो। और भाषा क्या दिया? वर्तमान में जियो। इसका मतलब क्या है? मजा करो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा? कल की किसको, मतलब देखिए, पर ये सभी जितना है सबके मूल में कोई दीनता है। समझ नहीं पा रहे, ये तब भी कबूल नहीं है। हाउ मेस्मराइज्ड वी आर। रोज एक नया प्रोडक्ट आता है, रोज एक नई एडवर्टाइजमेंट आती है, रोज एक नया खरीदने का डिजाइन बनता है और जिंदगी पुल ऑन पुल ऑन पुल ऑन। मतलब हम अपने प्रश्नों को आगे ढकेल रहे हैं। प्रश्न आ रहा है रोज सोते समय, तंग भी हो रहा है, इतना कच्चा भी नहीं है हमारा डिजाइन, लेकिन वी आर सिंपली इग्नोरिंग इट, इग्नोर करते। तो उसका एक नाम है, ये भी बोला है, रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस। पर ये चलता नहीं, परिवार में नहीं चल रहा, आपका पता नहीं, आप कैसे समझ रहे हैं, है ना? परिवार में चला नहीं। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद ये बढ़ गया, भोग लो। और इधर रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, उसको कहेंगे अध्यात्मवाद और ईश्वरवाद। जो कुछ कर रहा है सभी ईश्वर ही कर रहा है। अब जब ऐसा कोई सीरियसली सोचने लगे तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फिर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है।
जो सोचता है उसको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और आजकल ये चल नहीं रहा है। प्रश्न मत पूछो, ये चल नहीं रहा है। मानो ये डिजाइन चल नहीं रहा है। जिसका चल गया चल गया, आज तो नहीं है। शिक्षा में तो ये नहीं चलता। वी नीड आंसर्स, लॉजिकल आंसर्स। हमें आंसर्स चाहिए, और कैसे चाहिए? लॉजिकल चाहिए। ये है प्राण संकट शिक्षा के सामने। लॉजिकली कैसे बताया जाए, है कि नहीं? तब देखें आगे। तब क्या हुआ? दोनों में वर्तमान के प्रति अविश्वास। आगे ये अभी प्रचलित। नेक्स्ट स्लाइड। अब यह शिविर क्या है? थोड़ा सा हमने भी प्रयास किया, आपने भी किया होगा कनेक्ट करने का, थोड़ा सा हमने भी प्रयास किया। ये शिविर क्या है? चाहत पूर्ति के लिए यह एक अभिनव प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव है, अभिनव है, जिसमें वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो वर्तमान के प्रति अविश्वास आया, उसके उत्तर दिए। कैसे कैसे? नंबर 1, संबंधों की पहचान की जाए, ये प्रस्ताव। यानी मूल्यों का निर्वाह किया जाए, ये एक प्रस्ताव। दूसरा, परस्पर पूरकता, इस पर काम किया जाए, यानी तालमेल पूर्वक काम किया जाए। अब इससे रिजल्ट 4 मुद्दे हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। यह क्लियर होगा, यह स्पष्ट होगा। और फिर मानवीय आचरण क्लियर होगा। अब कुछ फ्रेम आ रही होगी। और मानवीय व्यवस्था, यह स्पष्ट होगा। इसका नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, अर्थात मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद। और इस पर क्या आया है? जो वर्तमान के प्रति अविश्वास दोनों विचारधाराओं में मिला, यहां पर क्या चर्चा हो रही है? वर्तमान के प्रति विश्वास। अब हमारे लिए प्रश्न है, फिर ये वर्तमान क्या है ना? अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ये शिविर क्यों? ये शिविर है जैसे अस्तित्व सह अस्तित्व है, अर्थात ये पूरा है, संपूर्ण है, परस्पर पूरक है। अस्तित्व में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदार है। अब इस पर अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वर्तमान में विश्वास, इसमें अभिनव क्या है? अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सभी कनेक्टेड है ना? अभी जैसे इसमें नाम लिखा है, मिट्टी पत्थर, हम सभी ने देखा है ना? अब सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। लिखा बोर्ड पर है, लेकिन ये हमारे देखे हुए चीजें हैं। मिट्टी पत्थर, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने मिट्टी पत्थर नहीं देखा हो। मिट्टी पत्थर देखा है, उसको कहते हैं पदार्थ अवस्था, मटेरियल्स। दूसरा है पशु पक्षी, देखा है सभी ने। तीसरा है पेड़ पौधे, सभी ने देखे हैं। और मानव, देखा है। हाँ, चलो बढ़िया, देखा है, मानव देखा है। अब वर्तमान के प्रति विश्वास, इस प्रस्ताव में क्या है? अब हमें यह पहचानना है कि इन सभी में अंतर संबंध क्या है। दैट इज व्हाट दर्शन। अब दार्शनिक पर्सपेक्टिव शुरू है। अब इन सब का अंतर संबंध क्या है? अंतर संबंध समझते हैं? ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? देखिए आपको क्या क्या कनेक्शन दिखता है। मिट्टी पत्थर का और पेड़ पौधे का संबंध क्या है? हाँ, हाँ, अभी धीरे धीरे मनुष्य तक धीरे धीरे आएंगे।
तो मिट्टी, पत्थर और पेड़ पौधे, इसमें कोई संबंध है? हाँ, अब आई शिक्षा अपनी। एक सजीव है, दूसरा निर्जीव है। इसलिए दीदी ये लाइफ रिलेटेड नहीं बन रहा, थोड़ा सजीव निर्जीव बात को रखते हैं। अभी ये कोशिश करते हैं कि इसका कोई अंतर संबंध है कि नहीं, इन इट्स ओन। हाँ, मतलब संबंध है। इसको हम पूरक है ऐसा कह सकते हैं। ये पूरक है, ये पूरक है। ओके, यानी पूरकता नियम है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पूरकता नियम है मतलब पूरकता का नियम नित्य वर्तमान है। इसका मतलब ये जो अस्तित्व है ये मिटेगा क्या? मिट्टी पत्थर मिटेंगे, पेड़ पौधे मिटेंगे। हाँ वो, हाँ अब आया मुद्दा। अब कौन नहीं सुधर रहा है? बहुत जल्दी, विद्यार्थी फास्ट है, जल्दी जल्दी आ रहे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है ये, अच्छा ये किस रेफरेंस में बात हो रही है? इसका रेफरेंस क्या है? कहां है ये सब? ये सब कहां है? ये, हाँ ये सब धरती पर है। धरती पर है मतलब कोई अगम्य गूढ़ है क्या? चांद पर जाकर के देखना है ये सब? नहीं, यहां जीते जी हर पल हर क्षण है कि कभी कभी है? वाह, कितना अच्छा उत्तर है। लेकिन कभी कभी दिखता है, लेकिन कभी कभी दिखता है। ध्यान देने पर दिखता है कि ऐसे दिखता रहता है? ध्यान देने पर दिखता है। इसलिए क्या होना होगा इस सब के प्रति? राइट, और बड़ा भारी शब्द यूज करता है, जागरूक। बहुत अच्छा, इसके प्रति जागरूक होना होगा। आप सोचिए, यदि इसके प्रति हम जागरूक हो गए, ध्यान चला गया, इसमें ध्यान बना रहा, क्या इसके साथ हम गलती कर सकते हैं? गलती हो रही है इसके साथ, इसका मतलब क्या हुआ? हम ध्यान नहीं दे रहे। और क्या कर रहे हैं सबका? और ये कहां दिख रहा है? ये कहां दिख रहा है? आचरण में। ये हमारे आचरण में। अब इस आचरण में इसका क्या मूल्य है? मिट्टी का मूल्य क्या है? बस केवल भावुकता। धरती मेरी माता, मेरे देश की धरती, सोना उगले, है ना? बस बस 26 जनवरी आ गई, किसी को फेटा पहना दिया, किसी को चलवा दिया, बोलो मेरे देश की धरती। बस बढ़िया बढ़िया, तालियां बजाई, सब अपने अपने घर चले गए। हाँ, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। और आचरण, इसका नाम है भाषा। ये जो बोल रहे इसका क्या नाम है? भाषा। फिल्म भी उपकार, भाषा भी उपकार की, लेकिन आचरण, आचरण अब किसको ब्लेम करेंगे? यहां यहां है जिम्मेदारी। एक समझदार मानव इसकी जिम्मेदारी लेता है, डजंट ब्लेम एनीबॉडी। हमारे आचरण में क्या है? कितने हम सेंसिटिव हैं इन मुद्दों को लेकर। इसलिए भय उत्पन्न हो रहा है कि ये सब जाएगा तो हम खाएंगे क्या। सही है कि नहीं? और हम शिक्षा के लोग आशा लगाए हैं कि कोई साइंटिस्ट ऐसा कोई गोली बनेगा कि खाना ही ना पड़े, गोली से काम चल जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आया होगा। चबाने को भी कष्ट आ रहा है, खाना भी बताना पड़ रहा है। वो कहां गई दीदी? नेचुरोपैथी में लाख रुपए भरकर एक लाइन सीख के आ रहे, क्या? चबा चबा के खाओ। ये हालत है हम लोगों की। चबा के खाना, लाख रुपए भर करके वो बता रहा है, जबकि यहां चबाना भी नहीं है, गोली दो। और ऐसा कर वो निगलना भी ना पड़े, कुछ ऐसा डिजाइन आए, फुक कर दे, फक से पता चला जाए। दैट इज व्हाट आवर, ये ऐसा हम लोगों का चल रहा है कि नहीं? मतलब कुछ ना करना पड़े, हम पड़े रहे बस। देख लो, ये ऐसा ही सोच रहे ना। इसलिए साइंटिस्ट लोगों के गुणगान है हमारी शिक्षा में। हम कुछ भी करते रहे, और ये, अच्छा ये सब रहस्य है, नोबडी नोज। दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिन प्रतिदिन इसमें हम लोगों की क्षतियां जारी हैं, और हम लोग आशा लगाए बैठे हैं। जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया
कि हमको लगा था कि साइंटिफिक एडवांसमेंट से हम एनवायरमेंटल इश्यूज को हैंडल कर पाएंगे, बट वी वर रॉन्ग। ये सारा हुआ है मानव की ग्रीड से। अनफॉर्चुनेटली वी साइंटिस्ट डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर दिस। इफ यू हैव एनी, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये विकल्प अपेक्षा, ये हमारे शिक्षा में कब बनेगा? और ऐसा आचरण हमारा है, इसलिए हम इनके प्रति आश्वस्त नहीं होने से अब समझ में आया इसमें कोई करता धरता नहीं है, ये हमारी ही खुरापात है, झेलना हमको पड़ेगा। इसलिए भयभीत है और कोई भय नहीं है। यदि मिट्टी खत्म हो गई, इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, तो हम लोग भयभीत हैं, हम खाएंगे क्या? पैसा खा के पेट भरता नहीं, पैसे से अनाज लाया जा सकता है। जरी चर्चा किया, दिस इज फैक्ट, बट व्हाट इज द रियलिटी? अनाज खा के ही पेट भरेगा। और अनाज के सोर्सेस की हम लोग स्थितियां देख रहे हैं। लॉजिकल है कि नहीं? कैसे भय जाएगा? अगर ऐसे करते रहेंगे तो भयभीत ही होंगे। बढ़िया। अब अंतर संबंध, दर्शन क्या है? अंतर संबंध। अंतर संबंध है पूरकता का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा, एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए हमको संबंध की प्रेरणा है। संबंध कल्पना नहीं है, सच्चाई, क्योंकि हम संबंध में ही हैं। अब एक एक संबंध को हम पहचान रहे। आगे पेड़ पौधों का और पशु पक्षियों का संबंध, कुछ संबंध है? बढ़िया। ये तीनों का संबंध है। और कैसा है संबंध? मजबूत है, पूरक है। हाँ, पूरक है और एक दूसरे के उपयोगी हैं। ये दर्शन। तो दर्शन का सूत्र आया, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो सूत्र आया, अस्तित्व सह अस्तित्व में है। अकेला पेड़ नहीं है, अकेला पशु पक्षी नहीं है, अकेला मिट्टी पत्थर नहीं है। सभी कैसे हैं? एक दूसरे से परस्पर पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, उपयोगी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अस्तित्व में समृद्धि है। कैसी है नदी? एक उदाहरण, रोज देखा जाए इस नदी को, कैसा है नदी? है कि नहीं? कितना है पानी? थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, मन भर जाएगा इतना पानी देख। पीता कितना है आदमी? और वही घर जाकर के लड़ाइयां हैं पानी को लेकर। मिसयूज से लड़ाई है। यूज करेंगे तो पर्याप्त है, साधन पर्याप्त है, सही है, लेकिन हमारी नहाने की इच्छा असीमित है। कितने मिनट में नहाते बताओ भला? हाँ, अब लाया जा अपना आचरण थोड़ा सा देखिए, कितने मिनट में नहाते है ना? अच्छा, अब है ना, बेसिक है, बेसिक नहाना। कितने में, कितने बाल्टी में नहाते हैं? है ना? अब धीरे धीरे टब भी आ गया कि नहीं? अब देखो बाल्टी में क्या आ गया, धीरे धीरे कहाँ खसक गया इच्छा? टब आया। हाँ, लेटे नहाओ, टब आया। फिर टब से आगे खसक गया, कहाँ गया इच्छा? एक, हाँ, स्विमिंग टैंक तक गया। जबकि तालाब नदी है, ठीक है, लेकिन स्विमिंग टैंक, फिर वो स्विमिंग टैंक खसक गया और कहाँ आया? और एक एक बिल्डिंग में एक एक स्विमिंग टैंक आ गया, और उससे भी नहीं पूछा पड़ा, तो उस पानी का खेल कर रहे हैं वाटर पार्क के नाम से। पानी खेलने की चीज है? सोचो, हाँ, है कोई इसको बताने वाला? पानी खेलने की मजाक है? मर जाएंगे नहीं मिलेगा तो तत्काल मर जाएंगे। अगर खाना नहीं मिलेगा तो 60 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, ये डॉक्टर का कहना है। 60 डेज खाना नहीं खाएंगे, मरेगा नहीं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो? ये हंसी मजाक बना दिया अपन ने एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज का, और पैसा दे करके हम हंसी मजाक को और अपने बच्चों को और कर रहे, पानी में नाटक कर रहे। भदरंगी आदमी है। भदरंगी समझते हैं? भद्दा, भद्दे भद्दे डिजाइन करता है।
और चुपचाप बैठते का वहां जाकर के भी इससे कूदो उससे कूदो, कूद फान करो पानी के साथ। वो सेल्फी खींचने के लिए कूद फान किए, क्या हुआ, जाली लगा दिया इधर, उनको पता होगा वहां जाकर के नाटक करेंगे, इसलिए जाली लगा दी। इन्हें बोला यहाँ मगर है मत जाओ खा जाएगी, इसलिए चुपचाप बैठे नहीं, और वहां जाकर के उदम कर। ठीक है कि नहीं? वो ले लिया है फोटो, उसमें मत फोटो खींचिए। बहुत लोगों को फोटो का शौक, अरे आंखों से देखने का प्रयास करते, आंखें मर रही हैं, रंग उसमें दिखता है क्या कैमरे में? समझदार माँ बाप अपने बच्चों को कैमरा ले ले, हमको नहीं समझ में आता, तेरे को समझ में आता है, खींच। अरे कैसे कैसे माँ बाप है ना, खींच खींच। वो भी बोलता है पापा पुराना हो गया, i15 लाओ। वाद, भौतिकवाद। देखो क्या चीज का एडवांस कैमरा, नहीं फिल्टर, वो क्या होता है? हाँ जबरदस्त, अरे 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 अरे, हाँ बढ़िया भैया बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने बोला जैसे कि फोटो की वेस्ट है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये कैमरा है, मतलब कि वीडियो उतारा जा रहा है, क्यों? हाँ सर एक मिनट, क्यों? और देखो अब ये हाँ। क्यों होता जा रहा है पता है? हाँ। हमको अविश्वास है कि हम भूल जाएंगे। तो वही ना सर। अरे देखो इसलिए कॉपी पेन दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करते तो इसकी जरूरत नहीं होगी बेटा। यस, तो हमको अच्छे अभ्यास की ओर जाने की जरूरत, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी हमको विश्वास ही नहीं है, अब भी बोला गया अब भी भूल जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है चलो कुछ तो सहारा बना रहे, ठीक है इसलिए कर रहे हैं। हाँ दिखावे के लिए भी सही है। मूल मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, हमारे पास पर्याप्त क्षमता है, हमारी सारी मेमोरी रख सकते, उसके लिए ध्यान देना होगा, है कि नहीं? जहां तहां चले गए फोटो, कितने फोटो ले लेंगे, एक आध फोटो ठीक, इधर गए फोटो उधर गए, खाते समय फोटो, पेड़ा फोटो, इधर फोटो, इधर फोटो, उधर फोटो, उधर फोटो, दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन। ये सब क्या है? डिस्ट्रैक्शन, रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? आगे, तब पशु पक्षी पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर, अब अपन इसको नाम देंगे, दार्शनिक नाम। क्या यह व्यवस्था है कि यह अव्यवस्था है? इसलिए इसका नाम है अस्तित्व दर्शन। ये जब हमको समझ में आता है, अब इसकी सूक्ष्मता में नहीं गए हैं, अभी जाएंगे धीरे धीरे। सूक्ष्मता का मतलब ये तो आंखों से आ रहा है, आंखों के पार क्या वस्तु है जिससे ये चल रहा है? गति हो रही है, पेड़ बढ़ रहा है, बीज तैयार हो रहे हैं। एक और सुंदर उदाहरण देता हूं, दर्शन है ना, दर्शन क्षमता कैसे देखा जाए, एक उदाहरण, पानी, पानी का उपयोग, पानी का उपयोग कल हमने चर्चा की, क्या है पानी का उपयोग? प्यास बुझाने की वस्तु, ओके, प्यास ध्यान में रखेंगे, है ना? अब इसको जोड़ते, उसकी वास्तविकता, फिर मेमोरी चेक, H2O, H2O का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमको पता है हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, क्या करता है, थोड़ा सोचो। हाँ, हाइड्रोजन जलाने वाला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने वाला कि जलाने वाला? जलता कौन है? ऑक्सीजन। जला और
और हाइड्रोजन एक जलने वाला, एक जलाने वाला। ये मिल गए और क्या आया? ये मिल गए और क्या आ गया? ये दर्शन है, ये दिखना, ये दिख गया। एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला मिलकर के क्या हुआ? बुझाने वाला हो गया। ये दिख जाने का नाम है दर्शन। इसलिए इस अस्तित्व में कोई भी चीज मानव को नष्ट करने वाली नहीं है, मानव की प्यास बुझाने वाली वस्तुएं हैं। ये हमारा और अस्तित्व का संबंध है। ये दिख जाए उसका नाम है दर्शन। अब जिसको ये दिख गया उसके रिफ्लेक्शन उसके आचरण में आएंगे। जब अस्तित्व में ही प्यास बुझाने वाला डिजाइन है, हम तो मानव है, हम कौन सी प्यास बुझाएंगे? हमारी कौन सी प्यास है? हमारी प्यास कौन सी है? हमारी प्यास कौन सी है? सोचिए। ब्रेक लेते हैं, चाय के बाद मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।